सवाल उठाया है किसी ने कि बुद्ध को कोई पूर्ण सतगुरु ही नहीं मिला, इतना वो भटका, इतना सबके पास गया, तो क्या बुद्ध को कोई पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्ण सतगुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। बन बैठना सतगुरु एक अलग मामला होता है, लेकिन एक पूर्ण पुरुष, सिद्ध पुरुष हजारों सालों में कोई एक होता है। भगवान हमेशा कहा करते थे कि युगों युगों में कोई एक हस्ती ऐसी प्रकट होती है। ये कोई आसान बात नहीं है। दरअसल ये प्रश्न आपके अंदर इसलिए आता है क्योंकि आप लोग अक्सर देखते हो कि गुरु तो बहुत सारे हैं, और आजकल आपके समय में तो गुरुओं की बाड़ी आई हुई है, घर घर में गुरु हैं। रामायण में लिखा है कलयुग का लक्षण, घर घर में गुरु होंगे। तो आपको लगता है कि गुरु तो इतने सारे हैं और बुद्ध को कोई गुरु ही नहीं मिला। गुरु तो मिल जाते हैं, पर बात फिर वही आती है, गावे गावे हों फिरां संतां बड़ा सुकार, पर जिस दी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार। जिसकी तलब है, जो पूर्ण पुरुष चाहिए, वो मुश्किल से मिलता है। ऐसे तो चूहे को भी एक दिन हल्दी की गांठ मिल गई थी कहीं से, तो उसने भी स्टोर खोल लिया था, पंसारी की दुकान बना ली उसने। लोगों ने बोला, भाई तू पंसारी हो गया है, एक हल्दी की गांठ रखे बैठा था। कहता है, देखो मेरे यहाँ भी सामान है। अब हल्दी की गांठ होने से क्या कोई पंसारी हो जाता है? ज्ञान बोलना आ जाए, ज्ञान के 4 शब्द आ जाएं, और ख़ास तौर पे हम लोगों जैसा सत्संग तो इतना आसान है। 8 दिन कोई सत्संग सुन ले, 9वें दिन वो जाके सत्संग कर सकता है। कैसेट ले लो, वाणियाँ वैसे ही लिखी हुई मिल जाती हैं, भजन गाना सीख लो। और चाहिए क्या सत्संग करने के लिए? और चाहिए क्या? और थोड़ी सी नकल करनी आती हो तो और बारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। जरा गुरु की तरह बैठना सीख जाओ, जरा बोलना सीख जाओ, उनका स्टाइल कॉपी कर लो, बस लोग तो कहेंगे तुम उनका रूप हो साक्षात। क्या मुश्किल? मुश्किल है उस पूर्ण पुरुष की प्राप्ति जिसने देखा हो और फिर हमको दिखा सके। बात उसकी आ जाती है। बन के बैठने वाले तो बड़े सारे हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है, कहीं भी कोई बन के बैठ जाएगा और 4 अक्षर बोलेगा। लोग सोचेंगे भाई ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कभी कभी हम भेज देते हैं, जाओ भाई फलानी जगह सत्संग कराओ, हो आओ। जो यहाँ सारा दिन गालियाँ खाते हैं ना हमसे, उनको लोग हाथ जोड़ते हैं, वहाँ पे चिट्ठियाँ लिखते हैं, फलानी दीदी को भेजिएगा, इतनी अच्छी बात करती हैं, इतना अच्छा प्रेरित करती हैं, इतना अच्छा समझाती हैं। तो हमको समझ में आ जाता है कि अंधों में तो काना ही राजा होगा ना।
जहाँ सारे अंधे बैठे हैं, उनको एक काना मिल गया, उनके लिए वो भी राजा है। बात ये नहीं है, बात है अपनी ईमानदारी की। अगले विचारों की श्रद्धा गलत नहीं है, वो कुछ सीखते हैं, समझते हैं, थैंकफुल होते हैं, वो अपने पार्ट पे सही हैं। लेकिन एक ईमानदारी हमारी अपनी, वो हमको देखनी चाहिए। पर एक बात आ जाती है कि ये जो दिखते हैं हमको, बहुत सारे गुरु दिखते हैं, तो वो तो पढ़ाई वाले को भी लोग गुरु कह देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर उन पे चुटकुले भी बना देते हैं। तो इसका मतलब गुरु की भावना वहाँ भी नहीं है। और वैसे सतगुरु की अगर बात करें, सतगुरु कौन है? जो सत्य की बात बताते हैं। सतगुरु वो हैं जो अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं। सतगुरु वो हैं जो अध्यात्म पर चले हैं और अपने अनुभव से हमको प्रेरित करके चलाते हैं, वो हो जाते हैं सतगुरु। गुरु तो विवेकानंद के ज़माने में भी हो रहे होंगे, लेकिन रामकृष्ण जैसे नहीं थे। फर्क ये है, जिसकी आंख पहचान लेती है। सतगुरु को पहचान भी सब नहीं सकते हैं, सतगुरु की तलब भी सबको नहीं लगती है। सतगुरु की तलब लगती है बुद्ध जैसों को। सतगुरु की पहचान होती है जो सचमुच सत्य पाना चाहते हैं उनको। सब नहीं पहचानते सतगुरु को, बल्कि कईयों को तुम देखोगे वो सतगुरु से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पास कोई परपंच ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है बाहर का, कोई बातें शातें ही नहीं है, कोई पार्टी शार्टी नहीं है। पर इनके पास तो बड़ा खरा सौदा है। अब बुल्ले शाह पहुंच तो गया शाह इनायत के यहाँ, पर बड़ा खरा हिसाब है वहां पर। कितने अमीर घराने से आया है रेशम पहनने वाला, जिसने कभी खादी छू के नहीं देखी, गुरु ने उसको खादी पहना दी। जिसने कभी एक चम्मच इधर से इधर नहीं किया, गुरु ने उससे भैंसें चरवा दी, भैंसों को नहलवा दिया, मालिशें करवा दी। सतगुरु के पास दया नहीं है। सतगुरु के पास, फिर याद रखना, वो परिस्थितियां हैं जो तुम्हें उन्नत करेंगी। सतगुरु हमेशा उन हालतों के निर्माण में रहते हैं जहां से वो तुम्हें देह अध्यास से ऊपर कर सकें। सतगुरु के पास चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होंगी, सतगुरु के पास बनावटी बातें नहीं होंगी, सतगुरु के पास कोई दया नहीं होगी तुम्हारे लिए। भागते हो तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग चलते चलते थकने लगते हैं, हमसे नहीं हो रहा, फिर हम सोचते हैं चले जाएं। हम बोलते हैं यू आर फ्री, जाओ, क्योंकि यहां तो वो सफल होगा जो करने के लिए बैठा है, जो दम रखता है करूंगा या मरूंगा, डू और डाई। पर जिसको थोड़ा सा ही कसने लगो और उसको माँ याद आ जाए, घर याद आ जाए, हाय मम्मी करके भागे यहाँ से, अच्छा नहीं हो रहा मेरे से, मैं घर ही जाता हूँ वापस अपने, ठीक है सोच लेंगे, नहीं कर पाए, ऐसों का वैसे भी गुजारा नहीं है। सतगुरु से तो बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि कभी कभी मन ये सोचता है मैं ऐसी बातें करूंगा, सतगुरु तरस खाना शुरू कर देंगे। भाई बेचारा कच्चा हो जाता है, टूट जाता है, भागने की सोचता है, चलो चलो दया करो, इसको कुछ ना कहो। लेकिन हम ऐसे बिठा के क्या करेंगे तुम्हें? या तो तुम हमारे अनुसार बदल जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना माया का रास्ता पकड़ लो। और ना भी बदल पाओ, कम से कम लग तो जाओ।
बेटर टू बी ए सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड। यहां पर तो ये बात लेके चलनी पड़ती है। तो सब सतगुरु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर लिहाज भी है, दया भी है, उनको डर भी है तुम भाग ना जाओ, भयभीत होते हैं तुम बुरा ना मान जाओ, बड़ा परपंच है उनके पास। सब सतगुरु नहीं हो सकते हैं। हाँ, बन के बैठने वाले गुरु बड़े सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तखत लगा के बैठ जाओ और अपना काम चलाते जाओ। शिष्य आया, गुरुजी कहते हैं बेटा क्या बनेगा? गुरु बनेगा शिष्य बनेगा? बता दीजिए दोनों के लिए क्या करना होगा। बेटा शिष्य बनने के लिए तो बहुत मेहनत है, यहाँ झाड़ू बुहारी करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, खाने बनाने पड़ेंगे, मेरी सेवा करनी पड़ेगी, पानी भर के लाना पड़ेगा, मेरी गालियाँ खानी पड़ेंगी, बहुत मार कूट करूँगा मैं, चटनी पीसूँगा एकदम तेरे अहंकार की। और गुरुजी गुरु बनने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं करना बेटा, मेरी कैसेट ले जा, भजन की डायरी ले जा, वाणियाँ ले जा थोड़ी सी, अपना बैठ जाइयो और कथा करता रहियो, लोग अपने आप ही गुरु मानने लगेंगे। कहता गुरु बना दो। गुरु ने पहले ही चांटा दे के मारा, बोला नालायक, जो सच्चा शिष्य नहीं हो पाया गुरु कहां से बन जाएगा वो? पहले शिष्य तो बन, सीधा गुरु बनेगा डायरेक्ट गुरु कोई बन नहीं सकता। तो ये जो बन के बैठ जाते हैं, इनका असल में मामला बड़ा गड़बड़ है। परमात्मा का मामला कैसा मामला है? अदृश्य का, इनविजिबल, प्रमाण कोई है ही नहीं। और चीजों के प्रमाण है ना, फिर भी इस मामले का कोई प्रमाण ही नहीं। किसने पाया किसने ना पाया कौन जाने, कोई प्रमाण नहीं है। कौन पढ़ी पढ़ाई बातें बोल रहा है, कौन अनुभव से बोल रहा है, अब ये भी कौन परख पाए। कोई उत्तम जिज्ञासु हो तो समझ पाएगा कि पूरे गुरु की अनुभव की चोट यहां आती है और शास्त्रों की बातें तो ऊपर से निकल जाती हैं। मुश्किल है ढूंढ पाना, गुजारा चलता रहता है। वो एक घटना आती है कि एक बार अमेरिका में, कहते हैं अमेरिका में एक बार एक आदमी ने दुकान खोली थी और वो बेचता था इनविजिबल हेयर पिन। सुइयां लगाते हो ना, हेयर पिन लेडीज लगाती हैं, इनविजिबल हेयर पिन बेचता था वो। और ज्यों उसने दुकान खोली इनविजिबल हेयर पिन, अब औरतों को तो बड़ा अट्रैक्शन होता है ऐसी चीजों की तरफ, नई चीज है, पता लगे क्या है, यूज भी करके देखें। कमाल की बात है, पिन लगी भी रहेगी और दिखेगी नहीं, बाल सेट रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा मैंने पिन लगाई है। कमाल की चीज है। कोई नई चीज वैसे भी देख लेते हो ना, अंदर ललचाने लगता है मन, मैं भी यूज करूं। चाहे एक बार को निंदा कर दो किसी को देख के, क्या जमाना आ गया है, क्या पहनती हैं आजकल, थोड़े दिन में मन करता है एक बार पहन तो देखूं। अट्रैक्शन आ जाता है अंदर। कभी परखोगे ना अपने को, ये जो आकर्षण उठते रहते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी माया है, उठते रहते हैं ये। तुम्हें लगेगा मैंने तो निंदा करी उस चीज की, पर ध्यान दिया ना, अभी निंदा करिए कल तुम ही प्रशंसा करने वाले हो, क्योंकि त्याग और ग्रहण तो इकट्ठा चलता है।
मन सोच लेता है मैंने तो बस किसी चीज को गलत कह दिया ना, मेरा ध्यान थोड़ी गया, ध्यान ही तो गया। और गलत कहने के पीछे भी हो सकता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि मजबूरी है, तुम नहीं पहन सकते, नहीं यूज कर सकते वैसी चीज, निंदा के पीछे तो ये भी कारण हो सकता है। बड़ी बात नहीं है, निंदा के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिलती, फिर लोमड़ी वाली वृत्ति बन जाती है मन की, अच्छा कहो अंगूर खट्टे, अच्छा कहो अंगूर खट्टे। पर अंगूरों का ध्यान क्यों लगा हुआ है? खट्टे हैं तो पड़े रहने देना। लोमड़ी बैठी वही है, नजर अंगूरों की तरफ है, बंदर खा रहा है, देख के सड़े जा रही है, खट्टे हैं खट्टे हैं, पागल है, खट्टे अंगूर खाए जा रहा है। तो तू चल वहां से, आम के पेड़ के नीचे जा बैठ, क्यों बैठी है बेल के नीचे? पर जब तेरा ध्यान रुकता है कहीं, ये अपने आप में एक माया है। यही तो अपने को पकड़ने की बात होती है। मन ठहरता रहता है, जगह जगह देखोगे मन ठहरता रहता है, पॉज दे के चाहे चल देता है आगे, पर पॉज में ही रिकॉर्डिंग है उसके, उसने रिकॉर्ड कर लिया अंदर। तो औरतों को जब सुनाई में आया, पता चला भाई इनविजिबल हेयर पिन मिल रहा है, बहुत भीड़ जुट गई, चाहिए चाहिए, सारी दौड़ी, मैं भी ले आऊं, मैं भी ले आऊं, मैं भी ले आऊं, एक बार को ले तो आऊं, देखेंगे फिर बाद में। जो फैशन की चीज चलती है ना, मन कहता है एक बार तो बनवा ले, एक बार तो पहन देख, कोई बात नहीं, दोबारा मत पहनियो। अपनी सादगी छोड़ के, अपनी वो डिसेंसी छोड़ के, एक बार तो कूदने का मन कर ही जाता है। और कुछ नहीं तो मन कहेगा ले, तेरे से बड़ी बड़ी उम्र वाली पहन रही है, तू पहनेगी तो क्या हो जाएगा? उस समय उम्र भी छोटी हो जाती है अपनी। बड़ा चक्कर है ये, उम्र को भी बड़ा चक्कर है। औरत गई ऑपरेशन करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहती है 28 साल। डॉक्टर ने कहा एक बार देख लो, सोच लो, क्योंकि जो मैं एनेस्थीसिया देने वाला हूं उसकी डोज डिपेंड करेगी आपकी एज पर। कहती है डॉक्टर साहब 38 साल। उसने कहा बहन जी एक बार देख लो, अगर डोज कम ज्यादा हो गई ना तो पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। कहती है डॉक्टर साहब 42 साल। उसने बोला देख लो, किडनी भी फेल हो सकती है, गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। कहती है मेरी उम्र है 48 साल, अब चाहे मेरी लाश निकाल ऑपरेशन थिएटर में से, उम्र नहीं बढ़ाऊंगी। ये उम्र का मामला भी बड़ा गड़बड़ मामला है। जब तुम्हारा मन अट्रैक्ट होता है ना किसी माया की तरफ, फटाफट एज भी घटा लेते हो अपनी। तेरे से बड़ी बड़ी उम्र के पहन रहे हैं, तेरे से बड़ी बड़ी उम्र के ऐसे कर रहे हैं, मतलब करना है तुम्हें। भीड़ क्यों जुटी? सारे भागे, छोटी उम्र वाले भी, बड़ी उम्र वाले भी, सारे भागे। जो पिन लगाते थे वो भी भागे, ना लगाते थे वो भी भागे। कोई नहीं अब लगा लेंगे, ये तो इनविजिबल है। खूब बिकने लगे। एक दिन एक औरत गई खरीदने, डब्बी देखी, कहती है इसमें है भी सही। बोला है ना। अब इनविजिबल है, आपको कैसे दिखेगी? पर वो औरत भी अड़ गई। बोला सच बता है इसमें? बोला 1 महीने से स्टॉक में नहीं है तो भी बिक रही है, और तू कहती है कि नहीं। समझा? भगवान स्टॉक में है या नहीं है फिर भी बिकता है। समझना इस बात को, स्टॉक में नहीं है फिर भी बिकता है। क्यों? इनविजिबल है। ये बन के बैठने वालों का मसला है। कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है स्टॉक में नहीं है, क्या प्रमाण है, क्या
कौन तौलेगा बताओ? क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए दुकानें चलती हैं। ये जो चलती हैं ना दुकानें सो कॉल्ड गुरुओं की, वो इसीलिए चला करती हैं क्योंकि कोई प्रमाण है ही नहीं। और मजा एक और है, सतगुरु तो देखो कभी कभी होते हैं, पर उनकी तलाश हर वक्त है, हर युग में है। सतगुरु भले युगों में कोई एक हस्ती प्रकट होगी, लेकिन उनकी जो खोज है, उनकी जो तलाश है ना, वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए भी काम बन जाता है झूठों का। लोग तो खोज ही रहे हैं, लोग तो चाह ही रहे हैं, तो वो सोचते हैं क्या जाता है, अगर लोग मेरे में एतबार रख रहे हैं रखने दो, अगर लोग मुझे सतगुरु मान रहे हैं मानने दो, क्या जाता है। क्योंकि अगलों के अंदर तो तलाश है, उनको चाहिए, दे वॉन्ट। ऐसा नहीं है कि किसी समय किसी युग में सतगुरु की तलाश खत्म हो जाए। संसार में इतने ताप हैं, सतगुरु की जरूरत पड़ती पड़ती है। जब राम जैसे अवतार आके भी सतगुरु की शरण पकड़ते हैं, भगवान कृष्ण जैसे अवतार भी आके सतगुरु की शरण पकड़ते हैं, आप सोचिए साधारण व्यक्ति के लिए सतगुरु की कितनी ना जरूरत है। हर एक अंदर अंदर सोचता है मेरे ये ताप हरने वाला कोई मिल जाए। हो सकता है कभी कभी बेचारा सतगुरु शब्द ना दे पाए, संभव है, पॉसिबल है, सतगुरु शब्द ना दे पाए, पर ढूंढता तो है कोई ऐसा मिल जाए। देखो जब तक हम गुरु से नहीं मिले थे, छोटे भी थे हम लोग, गुरु को जानते भी नहीं थे, तब तक हम लोग भी भजन गाते थे, जेड़ा मन दिया वागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। तलाश तो हर समय है, तलाश हर समय है, क्योंकि मन सबके पास बैठा है तंग करने वाला। तो जब ये मन द्वारा हम सताए जाते हैं, संसार के तापों द्वारा हम तपाए जाते हैं, तो उस समय अंदर वाला ढूंढता है कोई मिले, कोई मिले। वो कोई कौन होता है? वो कोई में सतगुरु की तलाश है, वो कोई में सतगुरु चाहिए होता है जो हमें मिले और हमारे सारे ताप हर ले। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। पूर्ण पुरुषों का संसार में आना ही क्यों होता है? मनुष्य के ये आदि व्याधि उपाधि के रोग हरने के लिए। वो इसीलिए तो आते हैं, क्योंकि सबको तलाश है, सब खोज रहे हैं। कोई जहां भी बैठा है, कितनी भक्ति भी कर रहा है ना, अगर दिख रहा है हमको, भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, 4 धाम जा रहे हैं, पर तलाश उनके अंदर फिर भी सतगुरु की है। क्योंकि घूम घूम के देख लिया, ये ताप तो कहीं खत्म होते ही नहीं है, कोई इन तापों को मिटाने वाला तो है ही नहीं, इसीलिए तलाश जारी है। सब ढूंढ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सबके अंदर तलब लगी हुई है, और उसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। जो बन के बैठे रहते हैं ना, वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तभी जब यहां भी कोई साधक निकलता है ना निष्काम पे, हम लोग सावधान करते हैं, रस नहीं लेना प्रशंसा से कीर्ति से, तुम बन बैठोगे, बल्कि और पाप के हकदार बन जाओगे।
और बोझ हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। गलती मत करना, कभी अपने में कुछ मानना नहीं। सतगुरु की पहचान देना, सतगुरु से जोड़ना, उनको सिखाना, सतगुरु के शुक्राने गाओ। बचना, मजा तो आता है, क्योंकि जो तुम हो नहीं और वो प्रशंसा होए, बचपन का स्वभाव है। निंदा सच्ची हजम नहीं होती, प्रशंसा झूठी भी हजम की है, बचपन का स्वभाव है। अब यहां भी कोई मुश्किल नहीं होती, लोग तो खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के, आप तो पहुंचे हुए हैं। बच्चों सावधान रहो। हम लोगों को तो कोई हाथ भी जोड़ता था, हम लोग बोलते थे हम इस योग्य नहीं है, माफ करिए, हम इस योग्य नहीं है। हम लोगों की अपनी साधना चल रही है, ये तो गुरु ने कार्य दे दिया है खाली हमको। ये हमारे सत्संग का पार्ट है, हमारी साधना का पार्ट है। आप लोग हमें गिराइए नहीं, हाथ जोड़ते थे सबको। बचना पड़ेगा, क्योंकि ये बनने बनाने वाला जो मामला है, इसको भी कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। सच्चाई सिर्फ अपने अंदर की होती है। बाकी लोग तो वाणी सुन के मोहित हो जाते हैं, बाकी लोग तो बड़े खुश हैं, आपने बहुत अच्छा बताया, आप तो बहुत ही अच्छी बात करते हैं, हमें तो आपसे, आपके गुरु से भी ज्यादा आपकी बात अच्छी लगती है। ऐसे नालायक लोग भी मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन बच के निकलना होगा, क्योंकि ये सब जो मोहिनी माया है, ये आखिर गिराने वाली है, तुम्हें भी सामने वालों को भी। क्योंकि उनका विश्वास सच्चा है, उनकी श्रद्धा सच्ची है। वो सतगुरु की तलाश में निकले। भरमाया तुमने, अपने तक सीमित करके भरमाया तुमने उनको, तो दोष तुम्हारे ऊपर। अगलों को सत्य की तलाश है, उनको सत्य को पाने दो, उनको सत्य में स्थिति बनाने दो, उनको सच में टिकने दो। ये ध्यान रखने वाली बात है। मन बड़ी जल्दी उपाधियां एक्सेप्ट करता है। संसार में भी उपाधियां थी, यहां भी आके मन उपाधि को फटाफट एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, कोई उपाधि मिल जाए, लेकिन क्यों मिल जाए? कोई भी उपाधि किस लिए चाहिए? उपाधि तो हम मिटाने आए हैं, सो मिटानी है। गवा के चलना है अपने को। आप गंवाइए ताशौ पाइए। और कैसी चतुराई, जब हम गंवाने निकले अपने को, जिस निष्काम ज्ञान अग्नि से सामने वाले को प्रेरित कर रहे हो उपाधि जलाने को, उस कौतुक में अपनी उपाधि बनाए जा रहे हो। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। बचा के चलना अपने को, सावधान होके चलना। ये सारा जो परपंच है ना, मन का है और कुछ नहीं। जब अंदर कुछ बनने लगता है मन, कुछ बनाने लगता है, बनाने लगता है, फिर एक नई माया में फंसता है। तुम देखो जितने सत्संग करने वाले हैं, अचानक उनके टांगों में दर्द शुरू होता है, क्योंकि अब नीचे बैठना बुरा लगता है। हमारे सुनने वाले भी आते हैं, अचानक टांगों में दर्द होता है, अचानक कमर में दर्द होता है। जहां जाते हैं ना सत्संग करने, आप एक गद्दी रख दिया करो, तकलीफ है या सत्संग में यूं कर करके, यूं कर करके, फिर अगले कहते हैं आगे से आप आएंगी हम गद्दी रख दें। अचानक कमर को क्या हो गया? एक्सरे निकलवाओ भाई, देखें क्या हुआ है, कौन सी हड्डी फिसल गई है? कुछ नहीं, बन रहा है, बना रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। अचानक तबीयत खराब होएगी, अचानक घबराहट होएगी। गुरु की तो मन है किसी के घर पानी नहीं पीना, अचानक तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत तबीयत खराब हो रही है, आप एक गिलास पानी पिलाइए। ओहो,
आगे से अगला रखेगा बना के। आप गर्मी में आते हो ना, थोड़ा कुछ ठंडा पी के बैठा करो। नहीं नहीं, हमें ही बुरा लगता है। माँ उसके घर में तबीयत खराब हुई, दुकानें थोड़ी बंद हो गई थी, बाहर से पी लेता। पर ये अचानक तबीयत खराब भी उनके घर में ही होगी, जरूरत ही वहीं पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी। वैसे ठीक ठाक जाओगे, ठीक ठाक आओगे, अचानक उनके घर तबीयत खराब हो जाएगी। अचानक याद आ जाएगा, पर्स में हम कुछ कुछ रखा करें चीजें, ताकि जहां जरूरत पड़े उनसे ठंडा पानी मांगेंगे, मसाला अपना में लाएंगे, उनको शर्मिंदा करेंगे, फिर अगले आगे से बना के रखेंगे अपने आप। अरे एक आध बार इत्तेफाक हो भी जाता है, हो गया, आते ठीक करो अपनी। यंग एज में ये सब थोड़ी होता है। या तो अपने को इतनी आदतें डाल रखी, सारा दिन जबान को चस्के ही पड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी अपने को तितिक्षा में रखने की आदत ही नहीं। हम लोगों को 10 बार चक्कर आता है, चलते चलते ही आता है, कितनी बार गिरते गिरते बचते हैं। क्या हुआ फिर? कोई बड़ी बात हो गई है क्या? अब शरीर है, इसकी प्रकृति है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे हलचल हो जाती है, कभी क्या हो गया। पर ये जब मन बनने लगता है, फिर मन बनाने लगता है। बच के चलोगे तो ज्यादा अच्छे रहोगे। एक शब्द अपने अंदर पक्का कर लो, साधक तितिक्षा करता है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो तुम्हें ये सब आदतें पड़ी हुई हैं। कहीं जाना है, चलो भाई, रास्ते में खाना पीना, ये जबान को चैन नहीं आता। गर्मी इतनी तंग नहीं करती, बस बाहर सूरज देखा, चलो रूह अफ़ज़ा बना के पी लो, चलो कोई ठंडी चीज बना के पी लो, चलो कहीं चौक पे किसी को बुला लो, ठंडा बना के ले आए, पी के मैं आगे निकल जाऊंगा। क्या है ये सब? तुम जीवन में तितिक्षा कभी नहीं सीखेंगे। तितिक्षा करनी सीखो, कुछ चीजों को बर्दाश्त करना सीखो। क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों को तो डॉक्टर बोलता है पर्स में रखो, फिर भी कभी नहीं रखा। हम इतना तो कोई सफर नहीं करते हम लोग की 15-20 मिनट आधे घंटे के रास्ते में कुछ हो जाएगा, और सब जगह दुकानें हैं, तो जरूरत पड़ेगी मिल भी जाएगा। तो बड़ी बात थोड़ा है। जैसे अपने को चलाओ वैसे चल सकते हो, जैसे बनाओ बन सकते हो। विल पावर ना रखो तो थोड़ी सी बीमारी में भी बिस्तर पकड़ लो, विल पावर रख लो तो ठीक है, फिर क्रॉस करो हर चीज को, बढ़ो आगे। धक्का तो मारना ही पड़ेगा भाई, जिंदगी ऐसे तो चलती नहीं। चलती है जिंदगी ऐसे, अगर एक चीज को पकड़ के बैठेंगे 4 और घेर लेंगे। इससे अच्छा है भाई चलाओ अपने को। तो ध्यान रखना, ये बनने बनाने का मामला ना आ जाए बीच में। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि सतगुरु की तलाश सबको रहती है, और कभी अपने को सतगुरु से कंपेयर भी मत होने देना। यह भी एक बड़ा पाप है भाई। जो गुरु के लिए अगलों के अंदर भाव है वो हमारे लिए भी है, जो गुरु के लिए वो करते हमारे लिए भी कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसमें तो तुम गुरु के भी दोषी हो, अगलों के तो हो सो हो, गुरु के भी दोषी हो तुम इसमें। तो ऐसा काम नहीं करना कभी भी। अब क्या होता है, सौभाग्य की एक बात हो जाती है कि कोई सतगुरु की शरण में पहुंच जाए। बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगले खुद भी ढीले, उनको भी क्या लगता है, चलो जहां मिल रहा है वहीं हम खुश हैं, ज्ञान तो आप ही का है, अगला भी आप ही का प्रसाद दे रहा है। हम समझ जाते हैं इसको अभी सतगुरु की वैल्यू ही नहीं पता, सामने बैठ के क्या मिलता है, दर्शन से क्या मिलता है, उनके मुख से जो उज्जवल वाणी आ रही है उसका क्या इन्फ्लुएंस है। बस इसको ये पता है कि हाँ हमको भी किसी ने आके वही ज्ञान सुना दिया। पहले तो अगले ही ढीले होते हैं, बीच में फिर कई लोग खुद गलत होते हैं जो पूरे गुरु तक पहुंचने ही नहीं देते किसी को। बड़े सौभाग्य की बात हो जाए
कोई बेचारा सतगुरु के पास पहुंच जाए। अब सतगुरु के पास पहुंच जाए तो क्या पहचाने, क्या करे? एक काम करना, जो वो कहता है वो करना। अगर पहुंच जाओ सतगुरु के पास, जो वो कहे वो करना। इससे क्या होगा? इससे एक बड़ा फायदा होगा। अगर गुरु सच्चा है, जो उसके अंदर घटा होगा वो तुम्हारे अंदर भी घटने लगेगा। और अगर गुरु झूठा है, उसके अंदर ही कुछ नहीं घटा, तुम्हारे अंदर तो क्या घटेगा? वेरी सिंपल। अगर तुम सच्चे बन जाओ और गुरु के कहने पे चल दो, देखो कई लोग खुद ही नहीं चलते, उसमें गुरु को दोष ना देना कि मैं तो बैठा था, मैं तो गया था, मेरे अंदर तो कुछ नहीं घटा। तू झूठा कपटी होगा तो फिर कहां से घटेगा? तू सच्चा बनना और जो गुरु कहे वो करना, फिर देखना तुम्हारे अंदर अनुभव खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। जो गुरु के अंदर घटा होगा तुम्हारे अंदर पक्का ही पक्का घटेगा, क्योंकि उसने अनुभव से बताया। जो उनको एहसास हुए हैं वो एहसास तुम्हें भी होने शुरू हो जाएंगे। बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई दूसरी परख ही नहीं है। वैसे प्रमाण कोई नहीं है, पर यह बड़ा अच्छा प्रमाण है, कहना मान लो गुरु का। जो वो कह रहा है करते आओ, जो कह रहा है, तुम्हें कह रहा है ऐसा करो, करते आओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कहना, बोलो हां जी, सत्य 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 श्री स्वामी, करो। और ये चैलेंज है एक, हमने अपने गुरु के समय से देखा है और आज भी एक चैलेंज है। जिन्होंने माना है वो अनुभव निधि लेके बैठे हुए हैं कि नहीं? जिन्होंने माना, जो चले गुरु के वचन पर, तुम अभी भरी सभा में डंके की चोट पे कह सकते हो कि नहीं मैंने भी अनुभव किया, हो गया प्रमाण। गुरु को बताने की जरूरत नहीं मैं सच्चा हूं कि नहीं हूं, तुम्हें परखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तेरा अनुभव खुला, अब तेरा मन उसको सतगुरु कहेगा, भगवान कहेगा, क्या कहेगा? बोल। शब्द कोश छोटे पड़ जाएंगे, सारे शब्द कोश छोटे हैं, निराकार साकार सारे शब्द छोटे हैं, सतगुरु भगवान सारे शब्द छोटे हैं। क्यों? अंदर वाला वो जो गदगद हुआ है ना पाके, वो इतना वारी जाता है, इतना वारी जाता है, बस भीग सकता है और कुछ बोल नहीं सकता। उसकी आंखों की दमक चमक बोला करती है, उसकी अशुक्रानों के आंसू बोला करते हैं, उसके चेहरे की खिलावट बोला करती है, उसका वो गदगद हृदय गदगद कंठ बोला करता है। बड़ी सीधी बात है, और कोई परख नहीं। बिना मतलब मेहनत मत करना। कोरी वाणी सुनने से भी कम ही परख पाओगे। तुम क्या जानो? दूर देश की वाणी तुम क्या जानो? अगम देश की वाणी तुम क्या जानो? अकत की कथा तुम क्या जानो? वाणी से भी परखना मुश्किल, पर चल पड़ना अपने आप फैसला हो जाएगा। चल पड़ो, गुरु की बात को मानना शुरू कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जो आज तक नहीं घटा होगा ना, वो घटेगा। जो शास्त्र पढ़ के नहीं घटा होगा, जो गुरुओं के पास जाके नहीं घटा होगा, जो बड़े बड़े पीरों फकीरों की शरण बैठ के नहीं घटा होगा, सतगुरु का वचन मानते ही अपने आप अंदर
रेवोल्यूशन छिड़ जाएगा। तुम खुद हैरान हो जाओगे ये कैसे घट रहा है अंदर। जो मैंने कभी पढ़ा सुना था, कभी पढ़ा था, इत्तफाक किताबें पढ़ी थी, इत्तफाक कुछ कानों में शब्द पढ़ा हुआ था, अरे वो जो मैंने कभी पढ़ा था, कभी सुना था, कमाल हो गई, वो मेरे अनुभव में आ गया, मुझे फील होने लगा है, वो एहसास में आ गया मेरे। वो शुरू में तो लगेगा मिरेकल, क्योंकि एक समय थक भी तो जाता है इंसान गुरुओं की शरण और किताबें पढ़ पढ़ के, लगता है सिर्फ किताबी बातें हैं, कुछ नहीं उतरता जीवन में। नहीं भाई, अनुभव में नहीं आता। पर अचानक जब सतगुरु से भेंट हो जाए और वही बात उनके मुख से सुनो और भीतर चली जाए, वो अपने आप घटनाएं घटाने लगती है, हैरानी लग जाती है, अरे ये मेरे जीवन में उतर गई बात, कमाल है, ये मुझे एहसास होने लगा। देखो एक कितना छोटा शब्द है पवित्रता, प्योरिटी, कितना छोटा शब्द है। बड़े व्रत रखे, तीर्थ यात्राएं की, बड़ा अपने को नहलाया धुलाया, बड़ा पवित्र रखने की कोशिश की बाहर से, पर इस पवित्रता शब्द का एहसास जो गुरु मिलने के बाद हुआ है, परिभाषा नहीं बदल गई यार पवित्रता शब्द की, जो हमारे दिमाग में परिभाषा थी। पवित्र तो तुम अपने को जिस दिन घर में कथा करवाते थे उस दिन भी रख लेते थे। आज मैंने सिर धोया, नया सूट पहने, पवित्र हो गया। वैष्णो देवी गया, वहां नहाया धोया, माता के दर्शन किए, पवित्र हो गया। हरिद्वार आया, पवित्र हो गया। पवित्रता शब्द तो कई जगह जोड़ा हुआ था, पर आज पता चला जो अंदर का द्वैत ही चला गया। पवित्रता तो अब आई है, दूजा भाव खत्म होते ही, अपना देह से कनेक्शन कट होते ही, देह अध्यास से उपरामता, विकारों से उपरामता, रसों से उपरामता होते ही जो वो प्योरिटी एक्सपीरियंस में आई है, ऐसी प्योरिटी पता थी कभी? जो अब तन मन पवित्र है, ऐसा पवित्रता का कभी ख्वाब भी देखा था? तो अनुभव करो, सतगुरु की बात को मान लो, बस चल पड़ो। गीता भगवान बोलते थे हमें गुरु भी मत मानो, आए हो श्रद्धा से बैठो और हमारा ज्ञान सुनो और इस पर चलो। गुरु मानने की जल्दी मत करना। किसी ने बोला गुरु नहीं माने, बोला बिल्कुल नहीं मानना। जब हमारे वचन से तुम्हें फायदा पड़ेगा, अनुभव होगा, तेरा अंदर वाला गुरु तो क्या, उससे भी ऊंचा शब्द अपने आप ढूंढेगा। जरूरत नहीं गुरु कहने की किसी को, बिल्कुल जरूरत नहीं आके यहां बोलो गुरु सतगुरु। तुम खाली वचन सुनो और इस वचन पर चलो। कोई कमाल घटेगा तो अपने आप श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा का विरोध नहीं है, पर जब किसी की महिमा ही नहीं पता, श्रद्धा कैसी? कैसी श्रद्धा? श्रद्धा तो अंदर से जागा करती है ना। तो आने दो समय, उस श्रद्धा को प्रस्फुटित होने दो अंदर से। बीज डाला, खिलने दो कमल, कोई दिक्कत नहीं। बीज डाला, ज्ञान सुना, उस पर चले, बीज डाला। अनुभव का जो वृक्ष होगा ना, कोपल फूटेगी अनुभव की, उस पर अपने आप श्रद्धा प्रस्फुटित होगी, अपने आप। और वो श्रद्धा जागेगी भीतर से, सुनी सुनाई नहीं होगी, देखा देखी नहीं होगी,
ये अंदर की श्रद्धा होगी जिसको जिंदगी में कभी ठोकर नहीं लगेगी। ये श्रद्धा कभी अश्रद्धा में नहीं पलटेगी, क्योंकि अंदर से जागी है, अंदर से आई है। इसीलिए गुरु का वचन मानना जरूरी है। चलो, बात पर चलो, वाणी पर चलोगे, अनुभव होगा, तुम्हें पता चल जाएगा गुरु सच्चा है, सच की वाणी है। सच की वाणी तुम्हें अपने आप सच्चा बना देगी। अब देखो, सतगुरु कभी कभी होते हैं, इसीलिए झूठों को मौका मिल जाता है तुम्हें धोखा देने का। तुम्हें धोखा देना क्यों आसान है? क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं हो। अगर तुम करो तो तुम्हें कोई धोखा ना दे सके ना। तुम करने को तो राजी हो नहीं, सुनने को राजी हो, हाथ जोड़ने को राजी हो, झुकने को राजी हो, करने को राजी नहीं हो। इसीलिए तुम्हें धोखा देना बहुत आसान है। कुछ भी सुनाता रहे अगला, कोई मुश्किल थोड़ी है। सालों बैठ आए गुरुओं के पास, नाम जप पाए, समाधियां लगाए, मालाएं जप पाए, क्यों नहीं फायदा हुआ? और तुम सालों बैठे क्यों रहे? चलो हम तुमसे ही एक सवाल पूछते हैं, सालों बैठे क्यों रहे? क्योंकि करना तुम्हें भी कुछ नहीं था, तुम्हारे लिए आसान था। मत्था टेकना, चढ़ावा चढ़ा देना, प्रसाद खा लेना, गुरु जी का आशीर्वाद ले आए। क्या मुश्किल काम है? तभी तो देखो गुरुओं को भी क्या बना रखा है। दुकानों के नाम उनके नाम से, और चीजें उनके नाम से। अरे भाई, राधा स्वामी टी स्टॉल, हद हो गई। गुरु के नाम से टी स्टॉल, क्या है ये? वो बेचारे नंगली वाले गुरु जी हैं, उनका लिख देते हैं नंगली टायर्स। हद हो गई। क्या जानना है गुरु को? क्या जानना है? घर में नींव रखनी होगी, गुरु जी आएंगे नींव रखने। गुरु जी का क्या काम नींव रखने से? गुरु जी का अपना कोई घर नहीं, तुम्हारे घर बनाएंगे गुरु जी? पर गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलन दाव, दोनों डूबे वापरे बैठे पत्थर की नाव। गुरु लोभी, लिफाफा मिलेगा, कमाल है। गुरु जी ऐसे ही आएंगे नींव रखने, लिफाफा मिलेगा। एक ईंट रखने का 5100 11,000 कुछ तो मिलेगा। जितना बड़ा सेठ होगा सामने वाला, गाड़ी भेजेगा मेरे को लेने के लिए, फिर वहां भी मेरे लिए रखा होगा नाश्ते का इंतजाम, 10 चीजें बनाई होंगी, चाय शाय कॉफी शॉफी सब होगा, खाने पीने को मिलेगा। उसके बाद लिफाफा। गुरु लोभी। गुरु जी हंसते थे, बोला बड़ा फायदा है संत बनने का, तो सिर की मिटे खाज, लोग कहें महाराज। सिर में खुजली नहीं होती, गंजे हो जाते हैं। सिर की मिट गई खाज, लोग कहें महाराज। लड्डू और मिलते हैं खाने को। तो गुरु लोभी, शिष्य लालची। शिष्य को लालच है, गुरु जी नींव रखेंगे, सब सलामत रहेगा, घर बना रहेगा, बच्चे इकट्ठे रहेंगे, घर टूटेगा नहीं। बड़ी बदमाशी है दोनों तरफ। ये धोखे चल रहे हैं सबके साथ। तुम बुलाएंगे टके टके के काम में, गुरु जी आओ, गुरु जी आ जाएंगे। चांटा नहीं मारेंगे गुरु जी तुम्हें, नालायक, मेरा क्या काम।
गुरुजी कहेंगे जाना तो बनता है, अभी सोने की चेन मिलेगी, अभी लिफाफा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। गुरुजी लोभवश आ जाएंगे, सच नहीं बोलेंगे, वाणी में भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम तो फिर बुलाना बंद कर दोगे, तुम तो फिर देना बंद कर दोगे। इसीलिए वो वाणी भी मीठी मीठी बोलते रहते हैं, भाई हम तो जन कल्याण के लिए जहाँ कोई बुलाता है चले जाते हैं, आप लोगों का प्यार निनकारा ही नहीं जाता। ओहो तुम खुश, वाह भाई कमाल हो गया। गुरुजी आशीर्वाद दे गए, और कुछ नहीं तो गुरुजी एक दो चीजें उठाते आएंगे, एक आधा तौलिया दे जाएंगे, नींव रखोगे तो एक नाग नागन ले आएंगे चांदी की, वो स्टील की चांदी की सब मिलती हैं बनी हुई, वो रख। गुरुजी खुद रख गए, बड़ी कृपा हमारे घर पर तो उन्हीं की कृपा। फिर भूचाल आएगा तेरा घर नहीं गिरेगा, तेरे घर में बीमारी हारी नहीं आएगी, तेरे बच्चों के झगड़े नहीं होंगे, घर में चूल्हे चौके अलग नहीं होंगे, सब होना। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लालची मन को शांति पड़ गई। तुम्हें धोखा देना क्यों आसान हुआ गुरुओं के लिए? गुरुओं को धोखेबाज बनाने वाले भी तुम हो, हम तो इसमें भी तुम्हें ही जूता मारेंगे। तुम ही लोग हो उनको बनाने वाले, चढ़ाने वाले, पीर को मुजावर उठा देते। कई बार मेरा भी सामना होता है, कहीं कहीं जाना होता है सत्संग के लिए, कोई सत्संग करते हैं उन्हीं एरियाज में, हम माइक दे देते हैं, इनको बोलो बात करें, बात करते हैं वो लोग, हम हैरान हो जाते हैं, अनुभव का एक शब्द नहीं, कोई ज्ञान वाली बात ही नहीं समझ में आती, पर लोग उठा देते हैं। पीर को मुजावरों ने उठा रखा, पाई पल्ला कख नहीं अगले के पल्ले, ढेला नहीं, पर आ लगते हैं सेवाएं करने, आ लगते हैं पूजाएं करने, आ लगते हैं जय जयकार करने। तुमने अपने लालच में गुरुओं को लोभी बना दिया। आसान ना होता उनके लिए धोखा देना, बुद्ध को धोखा देके दिखाते ना, हिम्मत थी तो। बुद्ध लालच ही नहीं लेके गए, गुरु लोभ किसको दिखाए? अब लालची शिष्य को गुरु लोभ दिखाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें भी चाहिए। पहुंच जाते हैं गुरु लोग घरों में, ये कारपेट बहुत अच्छा है, शाम तक गुरु जी के घर पहुंच जाएगा। ये जो फैन तुमने लगवाया है ना, ऐसा नहीं मिलता बाजार में, शाम को खरीद के पहुंचाया होगे। गुरु लोभी शिष्य लालची। तुमने क्योंकि ज्ञान का कुछ किया ही नहीं, उनके वचन पर चले ही नहीं, इसीलिए आसान हो गया तुम्हें धोखा देना। चलते ना तुम उनके ज्ञान पे, बाकी बातें पीछे कर देते, फिर वो तुम्हें धोखा ना दे पाते। पर धोखा कब दे पाए? जब तुम उनके वचन पर चले ही नहीं। ज्ञान एक साइड रहा, तुम तो बाकी व्यवहार चला के आ गए। गुरुजी लंगर लगाएं, गुरुजी प्रसाद कराएं, संदेशे आ जाते हैं गुरुओं के, फलाना लंगर है तुम्हारे नाम, फलानी चौकी है तुम्हारे नाम, फलाना ये तुम्हारे नाम, और तुम खुश, क्योंकि सब तरफ मैसेज चला जाता है फलाना लाला, फलाना सेठ। ये ना इस बात भंडारा इनकी तरफ से, वाह भाई, वो पहुंच जाएगा दल बल सहित भंडारे वाले दिन। सारे अपने आगे के पीछे के सारे रिश्तेदार जितने जिंदा हैं, पुराने बुढ़े, चलो भाई, चाचे ताए बाप दादे, आगे पोते पोतियां, सारे ब्याहे हुए इकट्ठे कर लेगा, कुआरे इकट्ठे, चलो दल बल सहित। फिर वहाँ हमारा लंगर है, आज हम बांटेंगे, हम खिलाएंगे। और यहाँ तो हम लोग नाम ना होने दें किसकी तरफ से है प्रसाद। बड़ा पेट में दर्द होता है, बताएं तो सही किसी को प्रसाद आज हमने कराया है। हम बोलते हैं जरूरत क्या है, भगवान के घर कोई प्रसाद कराने की हिम्मत कर सकता है? सब भंडारे सतगुरु के हैं।
उन्हीं का प्रसाद, उन्हीं का लंगर, तुम्हारा क्या है? पर वहां लालच था तुम्हें भी इन चीजों का, इसी में तुमने भी अपनी संतुष्टि करी। पर बुद्ध को कोई धोखा नहीं दे सका। क्यों? बुद्ध ने किया, बुद्ध ने किया। जिसने जो करवाया बुद्ध ने वो किया। अगर उनको गुरु एक ऐसा मिल गया जिसने कहा एक चावल के दाने पे रहना है, बड़ी मूर्खता वाली बात है। ज्ञान का इससे क्या संबंध? लेकिन बुद्ध मुंह नहीं खोलते, एक चावल का दाना खाना शुरू कर दिया रोज, बाकी सब छोड़ दिया। पेट और पीठ एक हो गए, चमड़ी ऐसी हो गई उतर जाए अभी हाथ लगाओ तो बदन से। बुद्ध नहीं हारे, वो डर गया। जो गुरु था ना, डर गया, बड़ी बुरी तरह डरा। उसने हाथ जोड़ दिए, बोला बाबा मेरे को माफ कर, मेरे पास कुछ नहीं है, तू यहां से जाओ। डर गया कि ये तो मेरे जिम्मे ही लग जाएगा, मर जाएगा। बुद्ध उसको ये भी नहीं कहते मेरे को मौत आ जाएगी, देख तो सही मेरी हालत क्या होती जा रही है। बड़ी श्रद्धा से बैठे, हाँ गुरुजी और बोलो, क्या करने का है बोलते जाओ, मैं करता जाऊं। बुद्ध ने किया तो गुरुओं ने हाथ जोड़े, भगा दिया उसने भी। बोला मेरे पे मेहरबानी कर, तू जा यहां से। इसका मतलब हुआ बुद्ध की जो अपनी निष्ठा है वो कसौटी हो गई ना सतगुरु की। अगर तुम्हारी अपनी निष्ठा है, इससे बड़ी कसौटी और क्या होगी? तुम अपनी निष्ठा से बढ़ो, लग जाओ पुरुषार्थ में। अब अगर तुम्हारी लगन है, दूसरी कोई कसौटी चाहिए नहीं। करो मेहनत, बढ़ो आगे, चलते जाओ। दादा भगवान ने एक भजन बना डाला कि रोज सत्संग में आके गुरु से सवाल करो मैं ब्रह्म कैसे हूं। रोज गुरु से सवाल करो मैं आगे कैसे बढ़ूं, उन्नति कैसे करूं। खुद बोला दादा ने, आओ रोज हमारा मत्था खाओ। इसीलिए दादा का ज्ञान इतने हाई लेवल पे चला हमेशा। कोई मिक्सर बात ही नहीं, कोई बीच की बात नहीं, हाईएस्ट बात ज्ञान की। क्योंकि दादा को धोखा नहीं देना है, दादा को तो सच पे चलाना है सबको। और अगर हमारी निष्ठा है और सामने मिल जाए सतगुरु, काम कितना आसान हो जाए। सोच के देखो, काम कितना आसान है। फिर लगन वाला भगत हो और सतगुरु से मिल जाए वो, और क्या चाहिए। पर जितने भी ये झूठ के ठेले पार करने हैं ना बीच के, वो तुम्हारी निष्ठा पार कराएगी, तुम्हारा पुरुषार्थ पार कराएगा। तुम चलो, जो गुरु तुम्हें कहे कर डालो। अपने आप थक के वो तुम्हें बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, तुम आगे जाओ।